बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीरतुल नबवी का एक सिलसिला शुरू किया गया है, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो वाक़यात पेश आए उनसे आपको आगाह करना है। पिछली वीडियो में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में आपको बताना शुरू किया हुआ था, तो ये सिलसिला अभी भी जारी है। तो चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सितारा चमका। मुल्क शाम का एक यहूदी ऐस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। जब वो किसी काम के लिए मक्का आता तो वहाँ के लोगों से मिलता, इनसे कहता कि बहुत करीब वो ज़माना आने वाला है जब तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा। सारा अरब इसके रास्ते पर चलेगा और इसके सामने ज़लील व ख्वार होगा। वो अजम और दूसरे शहरों का मालिक भी होगा। यही इसका ज़माना है। जो इसकी नबूवत के ज़माने को पाएगा और इसकी पैरवी करेगा वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है इसको हासिल होगी। जो शख्स इनकी नबूवत का ज़माना पाएगा मगर इनकी मुखालफत करेगा वो अपने मकसद और आरज़ुओं में नाकाम हो जाएगा। मक्का में जो भी बच्चा पैदा होता यहूदी इसके बारे में तहकीक करता और कहता अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने घर से निकलकर यहूदी के पास ले गए। इसकी इबादतगाह के दरवाज़े पर पहुँचे। उन्होंने आवाज़ दी। ऐसे पूछा कौन? उन्होंने अपना नाम बताया और इससे पूछा तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? उसने उन्हें देखा और बोला हाँ तुम ही इसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से कहा था। आज वो सितारा तुलू हो चुका है। जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामात हैं इसकी ये अलामात इस वक्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ़ इन्हें 3 दिन रहेगी और इसके बाद ये ठीक हो जाएंगे। राहब ने जो ये कहा बच्चा 3 दिन तक तकलीफ़ में रहेगा तो इसकी तफसील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। और यहूदी ने ये जो कहा था कि आप इसके बाप हो सकते हैं, इससे मुराद है कि अरबों में दादा को भी बाप कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया था कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। तो यहूदी ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से ये कहा कि इस बारे में अपनी ज़ुबान बंद रखें, यानी किसी को कुछ ना बताएं, वरना लोग इस बच्चे से ज़बरदस्त हसद करेंगे और इस कदर हसद करेंगे और इस कदर मुखालफत करेंगे कि दुनिया में इस कदर मुखालफत और हसद इससे पहले नहीं हुआ। पोते के मतलब ये बातें सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसे पूछा इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि अगर इस बच्चे को तभी मौत भी हुई तो ये 70 साल तक नहीं जाएंगे, बल्कि इससे पहले ही 61 या 63 साल की उम्र में वफ़ात पा जाएंगे और इनकी उम्मत की भी औसत उम्र इतनी ही होगी। इनकी पैदाइश के वक़्त दुनिया के बुत टूट कर गिर जाएंगे। ये सारी अलामात यहूदी ने गुज़िश्ता अंबिया की पेशगोई से मालूम की थी। सबकी सब सच साबित हुई। कुरैश के कुछ लोग उमर बिन नफ़ील और अब्दुल्ला बिन खबश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। इस रात भी इसके पास गए। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उन्होंने देखा कि वो बुत ऊंधे मुंह पड़े हैं और इन लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने उस बुत को उठाया, सीधा किया, मगर वो फिर गिर गया। उन्होंने फिर इसको सीधा किया तो वो फिर उल्टा हो गया। इन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब लगी। तब इस बुत से आवाज़ आई, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक़ और मगरिब के ज़मीन के तमाम गोशे मुनव्वर हो चुके हैं। बुत से निकलने वाली आवाज़ ने उन्हें और भी हैरत ज़दा कर दिया। इसके अलावा एक और वाक़या पेश आया। ईरान के शहनशाह कसरा नौशहरा का महल हिलने लगा। इसमें शगाफ पड़ गए। नौशहरा का ये महल नहायत ही मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तामीर किया गया था। इस वाक़े से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। शगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज़ें भी निकली थीं। महल के 14 किंगरे टूट कर नीचे गिर गए थे। आपकी पैदाइश पर एक वाक़या और पेश आया।